एक गांव था जिसका नाम था वीरान नगर। उस गांव के इर्द गिर्द घना जंगल था और लोग कहते थे कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। गांव के बच्चे रात को जल्दी सो जाते थे क्योंकि उनकी माँ कहती थी, अगर रात को बाहर गए तो चुड़ैल पकड़ लेगी। उसी गांव में रहता था एक शरारती और बहादुर लड़का जिसका नाम था रेहान। रेहान को चुड़ैल और भूतों की बातें सुनकर बहुत ही हंसी आती थी। एक दिन उसने अपने दोस्त समीर से कहा, मैं साबित करूंगा कि चुड़ैल सिर्फ कहानी है। नहीं नहीं रेहान, जंगल के पास कभी भी नहीं जाना क्योंकि रात को वहां से अजीब आवाज आती है। लेकिन रेहान नहीं माना। रात हो चुकी थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। रेहान चुपके से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल के अंदर पहुंचकर उसे एक पुराना टूटा हुआ घर नजर आया। हवा जोर जोर से चलने लगी। दरख्त ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें धकेल रहा हो। अचानक घर के अंदर से हल्की हल्की हंसी की आवाज आने लगी। रेहान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। फिर अचानक एक बूढ़ी औरत सी शक्ल दिखाई दी, लेकिन वो आम औरत नहीं थी। उसकी आंखें सुर्ख थी, बाल लंबे और बिखरे हुए थे, हाथ बहुत लंबे थे। वो आहिस्ता आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के, और क्यों आए हो? मैं तो बस देखने आया हूँ कि चुड़ैल वाकई होती है या नहीं। तो फिर देख लो। अचानक घर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चिराग बुझ गए। रेहान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जमीन में जैसे जम गए। चुड़ैल ने उससे कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हें अपने राज दिखाना चाहती हूँ। रेहान कांपने लगा। चुड़ैल ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर एक खौफनाक साया नमूदार हुआ जिसमें गांव के बच्चे रोते हुए दिखाई दे रहे थे। चुड़ैल ने कहा, ये बच्चे मेरे कैदी है और अगले कैदी मेरे तुम हो। तुम इन बच्चों को क्यों पकड़ती हो? क्योंकि कुछ सालों पहले किसी ने मुझे इस जंगल में कैद कर दिया था और अब मैं दूसरों को कैद कर दी हूँ इधर। इतने में बाहर से किसी ने आवाज दी। बाहर आ जाओ। ये समीर की आवाज थी। चुड़ैल जोर से चिल्लाई, अगर तुम बाहर गए तो याद रखना कि मैं रात के आखिरी पर तुम्हारे घर आऊंगी
दरवाजा खुद खुल गया। रेहान भागता हुआ बाहर निकल आया। जंगल के पीछे से चुड़ैल की हंसी की आवाज आती रही। रात गहरी हो चुकी थी। रेहान घर पहुंचा तो उसका चेहरा खौफ से सफेद था। उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। रेहान बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद नहीं आ रही थी उसे। आधी रात का वक्त था। अचानक खिड़की के बाहर हवा जोर जोर से चलने लगी। खिड़की खुद ब खुद खुल गई। रेहान ने आहिस्ता से सर उठाया। चांद की रोशनी में एक साया खड़ा था। ये वही चुड़ैल थी। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं जंगल के कैद से आजाद हो चुकी हूँ। अब मैं इन सारे गांव के बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा इधर से। तुम मुझे रोकोगे? रोक ही नहीं सकते। अचानक गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। मस्जिद की तरफ से फजर की आजान की आवाज आने लगी। चुड़ैल का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें और ज्यादा सुर्ख हो गई। चुड़ैल ने अपने कान बंद कर लिए। रेहान को याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, सच्ची दुआ और अल्लाह का नाम हर बुराई को खत्म कर देता है। रेहान ने बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू किया। फिर एक तेज रोशनी चमकी। चुड़ैल वहां ये नहीं थी। नहीं है, मैं छोड़ूंगी नहीं। सुबह हुई। गांव के लोग रेहान के घर जमा थे। रेहान ने जंगल की कहानी सबको सुनाई। गांव के बुजुर्ग ने कहा, यहाँ जंगल में एक पुरानी कब्र है, शायद चुड़ैल उधर ही कैद हो। रेहान और चंद बहादुर मर्द जंगल गए। कब्र के पास पहुंचकर उन्होंने कुरान पाक की तिलावत की। अचानक जमीन हिलने लगी और एक आखिरी खौफनाक आवाज आई। फिर खामोशी छा गई। कहते हैं, आज भी अगर कोई रात को जंगल के उस घर के पास जाए तो एक हल्की हंसी सुनाई देती है। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है कि आप डरे नहीं होगे, क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता था, जस्ट एंटरटेन करना चाहता था। तो अगर इस कहानी का दूसरा हिस्सा चाहिए, जैसे कि ये चुड़ैल आखिर बनी कैसे, क्या ये पहले इंसान थी या शुरुआत से चुड़ैल थी, तो इस स्टोरी का एंड जानने के लिए आपको दूसरा पार्ट ज़रूर चाहिए होगा। तो अगर ये पार्ट आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? तब तक अपना प्यार दीजिएगा हमें और ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching! Don't forget to like and comment and subscribe to Minitoon World!